प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं नहीं नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर कौम का, हर मजहब का, हर धर्म का, हर गरीब का, हर अमीर का, हर अच्छे का, हर बुरे का, हर छोटे का, हर बड़े का, हर पुरुष का, हर स्त्री का, हर जीव जंतु का भी परमेश्वर। वो केवल परमेश्वर जो कहता है कि उसके वचनों को सुनो, समझो और बोलो, ताकि जो दूसरा सुने उसके कानों के भीतर से रास्ता बनाकर उसके हृदय में जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, जो वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का वचन जानते हैं आप, जीवन है। वो मुक्ति का सींग है। सींग का मतलब होता है जो सिर पे होता है, जो मुक्ति का मार्ग बताता है। जैसे आप किसी एंटीना की ओर देख लीजिए, वहाँ से सब कुछ खींचकर वो टेलीविज़न में, मोबाइल में या कहीं भी वायरलेस में सारा संदेश भेजता है। वो केवल परमेश्वर के मार्ग से होकर आता है, ऐसे नहीं आता। साइंसदानों ने रॉकेट छोड़े हुए हैं। आज जानते हैं आप, हमारे हिंदुस्तान का एक रॉकेट चंद्रयान जिसका नाम है, वो चांद पर उतरा है। क्या वो प्रभु को ढूंढने गया है? वो केवल ये लोग इस साबित करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत सामर्थी हैं, हम परमेश्वर के घर में छेद कर सकते हैं। ये तो पंछियों की तरह उड़ारी है, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी इस जगह पर, कभी उस घर पर। समय आएगा या तो वो वहीं कर रह जाएगा, अगर रास्ते में आएगा तो वो कुछ भी हो सकता है, अगर वापस घर में आ गया तो सब लोग ताली बजा के खुशी मनाएंगे। अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया, किसी गरीब के काम नहीं आया। लोगों को मुफ्त घर बना के देते, लेकिन ये कहते हैं कि दुनिया में इनका नाम चाहिए। कभी अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुस्तान का नाम ऊंचा रहे, हमारा भी दिल झूमता है, खुशी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने परिवार की रोटी काट कर हम बेकार में फेंक दें, कूड़े में फेंक दें। कभी नहीं, ऐसा मत करो। एटम बम हजारों की गिनती में बने हुए हैं, वो किस काम के हैं? आपको मारने के लिए, आपका नाश करने के लिए। किसने बनाए हैं? हमने खुद ही बनाए हैं। ये जो बातें हैं, ये केवल धनी लोगों की बातें हैं, उनके पास पैसा इतना है। लोगों का खून चूस चूस कर इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ लगाएं, किसको दें?
ताकि वो उसकी वाह वाह करे कि इसने मुझे इतना धन दिया है। सरकार को टैक्स देने के लिए ये तैयार नहीं। अब देखिए, वो कहता है मन फिराओ, सारी जातियां उसके वचनों को सुनो, लेकिन परमेश्वर की कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। आप जानते हैं योना ने परमेश्वर की बात को इग्नोर किया था। 3 दिन वो मगरमच्छ के पेट में रहा था, और ये लोग केवल पत्थर के बड़े बड़े बुत बना बनाकर, जिसको ये घर कहते हैं, या तमाशा बना के रखा हुआ है, ये सब गिरने वाले। केवल वचन ऐसा है जो आपके हृदय में रहेगा, आपके इस घर को इतना मजबूत कर देगा कि आप कभी गिर नहीं सकेंगे। गिरना मतलब होता है कि अपने ज़मीर से गिर जाना, कभी नहीं होगा। अब सुनिए, परमेश्वर के सामने खड़े होने में कभी लज्जाएं नहीं, शर्मिंदा ना हो। ये ना समझें ओहो मैं तो यीशु के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। कभी मत सोचिए। उसको आप जानते हैं कि नंगा करके सलीब पर चढ़ाया गया था। क्या उसने मना किया था इस बात से? वो कहता था ये मुझे नहीं, ये आप लोगों को लज्जित कर रहे। क्यों? उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए थे, कोड़े खाए थे, सिर पर कांटों का ताज पहना था, हाथों पैरों में कील लगवाए थे। सलीब पता नहीं कितनी भारी थी, वो उठाकर अपनी मौत के लिए पहाड़ी पर चढ़ा था। आज परमेश्वर कहता है उसके दर्शन के खोजी बनो, ना कि चांद के खोजी बनो, ना सूरज के खोजी बनो, ना पृथ्वी के खोजी बनो कि धरती के बीच में क्या है। आप क्या करेंगे खोज कर? क्या जान लेंगे उसके बारे में? आकाश की चौड़ाई लंबाई नाप कर आप क्या करेंगे? चंद्रमा की दूरी नाप कर आप क्या करेंगे? आप किसी के दिल में गहराई नाप कर देखिए, कहाँ तक उसके दिल में दुख है, फिर आपको मालूम होगा। हालेलुया। बस एक ही बात अपने हृदय में बसा लो कि मरने से पहले परमेश्वर के मुख की चमक को पाना है। क्या पाना है? परमेश्वर के मुख की चमक को पाना है। आप जानते हैं, और जब वो अपने लोगों में वापस आ जाता है, जो लोग समझते हैं उनको छोड़ गया है, तब वो लोग जीवन पाते हैं। ये जीना कोई जीना नहीं है, ये तो केवल हम समय के पीछे भागते हैं। लोग कहते हैं हम समय पास कर रहे हैं, मूर्ख हैं वो लोग, नादान हैं, मूढ़ हैं, मंदबुद्धि हैं, यहाँ तक कह दो कि वो पागल हैं। समय के साथ चलना मनुष्य के बस की बात नहीं है। समय के पीछे दौड़ना मनुष्य के बस की बात हो सकती है। क्यों? समय निकलता जाता है, कभी रुकता नहीं। उसको हम कैसे पास कर सकते हैं? फौज में, युद्ध में लड़ाई होती है, पहले तीर चलता था। क्या वो देखता था कि किसको लगना है? लेकिन अपना बचाव जो ध्यानपूर्वक रखता था कि तीर आ रहा है, वो अपनी ढाल आगे कर देता था ताकि तीर उसमें लगे और वो बचाव कर ले। अगर उसका मन इधर उधर हुआ तो कुछ नहीं, पता नहीं किसको लगना है, वो सीधा उसके माथे पर, सीने पर, मुंह पर कहीं भी लगता था और उसको मार देता था। आजकल युद्ध में गोली चलती, पता नहीं कहाँ से आ जाएगी। मनुष्य सामने नहीं होते, संगीनें लगी होती हैं ऑटोमेटिक। एक कंट्रोल रूम में आदमी बैठा है, वो उधर से बटन दबाता है, गोली सीधी मनुष्य के हृदय में फाड़ देती है, फाड़ कर उसको नाश कर देती है। इजराइल भी ऐसी ही तोपें चलाता है, उस पर कोई मुल्क हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मुल्क में, उसके देश में किसी का जहाज एंट्री कर ही नहीं सकता। कोई बम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही बाहर से रडार में ऑटोमेटिक गन लगे हुए हैं, वो वहीं से उसको नाश कर देते।
ये परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए वो नहीं करते। परमेश्वर उन पर आने वाली हर मुसीबत को रोकता है। अगर हम भी अपने हृदय में परमेश्वर की खुशी चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर के वचनों को सुनने की ताकत प्राप्त करनी है, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता। थोड़ा सा वचन सुना, बस हो गया, इतना बहुत है हमारे जीवन के लिए। क्या फायदा? सारी दुनिया को छोड़ दो, संसार से बैर कर लो, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख लो, सारी दुनिया आपकी दोस्त हो जाएगी। संसार के लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, वो उसे क्या देखना पसंद करते हैं? कभी नहीं। वो कहते हैं इसको देखेंगे तो मर जाएंगे। मौत से लोग डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। वो अपने चेहरे पर मेकअप करके रखते हैं ताकि उनके चेहरे पर कोई झुर्री दिखाई ना दे। शादी में दुल्हनें मेकअप करती हैं लाखों रुपया खर्च कर। अगर शादी से पहले उसका मुंह धुलवा दिया जाए तो सारी असलियत सामने आ जाती है। ये लोग नकाब पहनने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी बुराई को कोई जान ना सके कि किसने की है, और ये अंदर से कितने कोड़ी हैं ये कोई जान ना सके। इन पर बीमारियां कितनी हैं ये कोई जान ना सके। सुनिए, ये परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, हैरान होते हैं, विस्मित होते हैं। परमेश्वर पर इनका कोई असर नहीं होता। ये लोग सब वस्तुओं को दंडवत करते हैं, सूर्य को, चांद को, तारों को पानी देते हैं। सब रीति रिवाज केवल उनके पूर्वजों ने बनाए हुए हैं। यहाँ जानता कोई नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। हालेलुया। ये केवल अपने पुरखों की बनाई हुई रीतियों पर चलते हैं। ये रीतियां सब की सब बेकार हैं, इनको छोड़ दीजिए तो अच्छी बात है। अगर रीतियों के अनुसार चलना है तो आप पैंट कमीज क्यों पहनते हो, धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? आप पुराने ज़माने में लाठी पर जूती लटकाकर क्यों नहीं चलते? लज्जा आती है। फटे कपड़े पहनने में लज्जा नहीं आती, जूती उठाने में लज्जा आती है। सुनिए, हर उस वस्तु की नकल करते हैं जो आकार देकर लकड़ी, सोने, चांदी की बनाई हुई होती है, जिसको ये ईश्वर कहते हैं। आप सुनिए, यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। यहोवा जो कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, वह उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हों, इसलिए कि अन्य जातीय लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। कारीगर सब कुछ करता है, उसकी महिमा होती है, उसकी वाह होती है। और जो कारीगर कुदरत है जिसने आपको बनाया है, उसकी वाह कोई नहीं करता। आप माता के पेट में आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, ये उसकी बात है। बच्चा पैदा हो जाता है, लड्डू बांटते हैं, पेड़े बांधते हैं, सोने चांदी चादरें बांधते हैं, सब कुछ बांटते हैं, लेकिन जिस माँ ने उसको पैदा किया है उसकी तारीफ नहीं करते। क्या तुमने बेटा जन्मा है, उल्लू का पट्टा है? हम सच कहते हैं, ऐसी बातें लोग करते हैं। जिस माँ ने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखकर अपने लहू से पाला हो, उसकी निंदा करते हैं। ये परमेश्वर की निंदा है, उसकी नहीं है। अब सुनिए, मनुष्य केवल उसके वचनों को ही जाने, उस पर विस्मित हुए कि ये वचन कैसे लिखे गए हैं, किसने लिखे हैं, किसने बताए हैं इन नबियों को कि ऐसी बातें लिखो जिनके बोलने से मनुष्य जीवित हो जाता है, कोढ़ चला जाता है, अंधों की आंखें ठीक हो जाती हैं, बहरों के कान खुल जाते हैं, गूंगे की जुबान खुल जाती है।
हृदय की गति चलने लगती है, कैंसर भाग जाता है, एड्स चली जाती है। लोग हर उम्र में अपने आप को यंग और जवान बना लेते हैं। ये वचन क्या है? ये कौन सी दवाई है? परमेश्वर फिर भी ज्ञान देने वाला है। ये लोग उसको पाना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी झलक पाने की बात हो जाए तो ये डर जाते हैं। वो कहता है उसके दर्शन के खोजी हो जाओ। जो उसके वचनों पर चलता है उसको पा लेता है। सुनिए, परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, दुख देकर पछताने हारा प्रभु है, जिसको हम जानकर हम अपने हृदय में उसकी तस्वीर को देख सकते हैं। वो कहता है मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ पर उकेरी हुई है। उकेरने का मतलब होता है कि किसी चाकू से या किसी तीखी वस्तु से अपने हाथों पर तेरी तस्वीर बनाई हुई है। परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। अब दुनिया जो आँखों से दिखाई देती है, हाथों से उठाई जा सकती है, या कोई तस्वीर या कोई मूर्त जिसे हम अपने हाथों से बनाते हैं, उस पर विश्वास ना करें, उस पर भरोसा ना करें, उसकी पूजा ना करें। जीवित की पूजा करें, और हमारा परमेश्वर जीवित है। सुनिए, आज तो मसीही लोग भी यीशु मसीह की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करते हैं, मरियम की तस्वीर बनाकर पूजा करते हैं। अरे वो तो मिट्टी है, मनुष्य ने बनाई है। यीशु कैसा था कोई नहीं जानता। अगर आप आईना देख लें, वो आपके जैसा था। हमारा परमेश्वर जो जीवित है, वो पत्थर नहीं है जो एक जगह स्थिर रहे, जिसको उठाया जाता है और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवित मंदिरों में रहता है। वो चलता फिरता है कहाँ? हमारे हृदय में, हमारे दिल दिमाग में, हमारी आत्मा में, और उसके बेटे का लहू हमको जीवन देता है। हालेलुया। हमारे हृदय में वो हमेशा रहकर हमें उठाए चलता है। अगर वो नहीं है, हम मर जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। हम हर तरह से उसकी सहायता के लिए ही बने हुए हैं, यानी कि उसकी सहायता हमें ज़रूरत है। सुनिए, उसके कामों से ना डरो, बल्कि इंसान के कामों से डरो। इंसान केवल अपनी महिमा के लिए काम करता है, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए काम करता है। हालेलुया। मनुष्य के द्वारा किसी भी वस्तु को नमन मत करो, उसके आगे दंडवत मत हो जाओ। मनुष्यों ने बच्चों को बनाया है, क्या आप उसके सामने दंडवत होते हैं? वो जीवित हैं, उनके सामने हो जाओ, अच्छी बात है। पत्थर के सामने दंडवत होने से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब कोई मूर्त बनाई जाती है, चाहे वो परमेश्वर के द्वारा या किसी जीवित प्राणी के द्वारा बनाई गई हो, वो बेकार है। परमेश्वर कभी मूर्त नहीं बनाता, वो जीवित इंसान बनाता है। वो यीशु की हो या मरियम की हो, उसकी पूजा अर्चना मत करो, उसके आगे सर मत झुकाओ। हम तो कहते हैं कि किसी मनुष्य के आगे भी सर ना झुकाओ अपना, केवल आपका सर परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए, या अपने माता पिता के आगे झुकना चाहिए। उसके अलावा कोई और इस बात का हकदार नहीं है कि आप उसके सामने उसके घुटनों को छू लें। तस्वीरों से मत डरो, उनका समय है, वो मिट जाएंगी, गल जाएंगी, आप पानी में कूड़े में फेंक देंगे, आग में जला देंगे। लेकिन ये मनुष्य का शरीर तब तक जीवित है जब तक परमेश्वर की सांसें इसमें चलती है। सुनिए, वो दिखावा नहीं करता, वो ऐसा पहरावा नहीं पहनता कि लोग उसको परमेश्वर जाने। मनुष्य अपने आप को परमेश्वर बनाने की कोशिश ना करे। वचन सुनिए, यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 4था और 5वां वचन। लोग उसकी सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल जुल ना सके। वह कपड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वह बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है।
क्योंकि वह चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वह कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। प्रेज लॉर्ड। आप केवल परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर उसके लिए मूर्त बनने की कोशिश करें। वो अपनी सांसें आपके हृदय में डालकर, अपने बेटे यीशु का लहू आपके जिस्म में डालकर और पवित्र आत्मा के अभिषेक का तेल डालकर आपको शुद्ध और पवित्र और पाक बना दे, और आप उसके सामने खड़े होकर कभी लज्जाएंगे नहीं। क्यों? वो आपसे नहीं, वो अपने आप से बात करता है जब उसका सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। छोटी सी बात हम आज आपसे कहना चाहते हैं, पहले भी बहुत बार कह चुके हैं। जो मनुष्य संसार को त्याग देता है उसको मनुष्य को संसार के या लोगों के बीच रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। हालेलुया। और ये लोग तपस्या करके, तप करके आकर लोगों के घरों में सोने चांदी के बिस्तर पर सोते हैं। क्या फ़ायदा? मनुष्य तो मनुष्य ही है, लालच तो उसके मन में आता ही है, कामनाएं वासनाएं उसके मन में हैं, ये उनको बढ़ावा देते हैं। सोने के तख्त पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ये लोग क्यों बैठते हैं? ये राजाओं के लिए हैं, साधु संतों के लिए नहीं। साधु संत चट्टाई जमीन पर बिछाकर उस पर बैठते हैं। वो लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं और अपने मनों को मजबूत करने की ताकत देते हैं। कभी उनकी बातें सुनकर उन पर अमल करने की कोशिश करो, हमारी ओर मत देखो। अपने हृदय में जांचो कि आप कहाँ तक सत्य हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।